शनिवार मतलब, वैसे तो शनिवार का मतलब अगर आज के समय पूछेंगे, जानेंगे या बताएंगे तो बोलते हैं कि सैटरडे कोई दिन का नाम है। और पूछेंगे कहाँ से दिन का नाम पड़ा, तो बताएंगे कि कोई ग्रह है, कोई प्लेनेट है, उसका नाम शनिवार है, शनि है, इसलिए शनिवार कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन बनता है कि ग्रह तो 9 है, फिर सबके ऊपर नाम क्यों नहीं है? मंगल वाले पे भी नाम रखा हुआ है मंगलवार, बृहस्पति पे भी रखा हुआ है बृहस्पतिवार, गुरुवार, पर जो बाकी हैं राहुवार, केतुवार, ये नहीं है। क्योंकि 9 ग्रह हैं और 7 दिन हैं जिनके नाम सत्ता चलते हैं। सत्ता मतलब 7, सत्ता हंत मतलब सातों का ग्रुप, सत्ता। तो इसका मतलब यह है कि ग्रहों के नाम पे जो नाम रखे गए हैं वो बाद में, क्योंकि लोगों को बहुत बाद में ये पता चला कि ये जो घूमते हैं तारों के अंदर, कुछ ग्रह भी हैं, कुछ प्लेनेट भी हैं। और जब उनकी खोज होने लगी तो उनके नाम रखे गए। बहुत से लोगों ने उस पर व्यापार कर लिया, ग्रह की चाल, ग्रह शुभ हो गए, ग्रह अशुभ हो गए। जब तक पता नहीं था, जब तक ठीक, जब पता चल गया तो व्यापार शुरू हो गया। कि ठीक ऐसे है जैसे जो पूरा एशिया महाद्वीप है उसमें किसी को नहीं पता कि कोई कंगारू नाम का भी कोई जीव होता है जो 2 टांगों पे उछल उछल के चलता है। पर जब ऑस्ट्रेलिया की खोज हो गई तो कंगारू के नाम से कंपनी भी आने लगी, कंगारू के नाम भी आने लगे, कंगारू के फोटो भी आने लगे। पर उससे पहले दुनिया में किसी को भी, किसी भी देवी देवता, दई देवता, कोई गॉड शॉड जो भी है, किसी को नहीं पता कि कोई कंगारू नाम का जीव भी होता है। जैसे जैसे आप चिंतन करते जाओगे वैसे वैसे बातें समझ में आती चली जाएंगी कि चीजों के नाम कैसे पड़ते हैं, दिनों के नाम कैसे पड़ते हैं, महीनों के नाम कैसे पड़ते हैं, और अलग अलग देश में अलग अलग नाम पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि एक नाम पूरे देश में, दुनिया में चलता हो। अभी तो एक लैंग्वेज है जिसको दुनिया में ये मान लिया है कि ये कॉमन लैंग्वेज है। इसको हम अंग्रेजी या इंग्लिश बोलते हैं, और वो भी इसलिए क्योंकि इंग्लिश लोगों ने, अंग्रेज लोगों ने दुनिया के बहुत सारे देशों को गुलाम बना के उन पर राज किया, और इनडायरेक्ट वो आज भी राज करते हैं। तो अपना लैंग्वेज, अपना कल्चर उन्होंने बढ़ाने की कोशिश की। इसका फायदा पूरे इंग्लैंड को होता है, क्योंकि उनकी लैंग्वेज में बात होती है, उनका माल बिकता है, उनकी फिल्में चलती हैं, उनकी कमेटियां चलती हैं, उनकी किताबें बिकती हैं, और सारी दुनिया में कॉमन लैंग्वेज अंग्रेजी चलती है। पर दिन के नाम, महीने के नाम, बाकी चीजों के नाम अलग अलग चलते हैं। चाहे वो रशियन लैंग्वेज हो, चाहे चाइनीज हो, चाहे जापानीज हो, चाहे वो अरबी हो, चाहे फारसी हो, कोई सी भी लैंग्वेज हो। तो भारत में ये जो शनिवार नाम है, जिसको हम शनिवार बोलते हैं सह सलजम वाले से, ये नहीं था। क्योंकि भारत में शय शब्द ही नहीं था। शय से बना हुआ कोई शब्द पाली में मिलता नहीं, पुरानी लैंग्वेज में मिलता नहीं। षटकोण वाला शय हो या सलजम वाला हो, उनका आधा भी नहीं मिलता। आधे शय में आधा रे मिला दो तो श्रय बन जाता है, और ई लगा दो तो श्री बन जाता है। पर श्री शब्द को किसी ने भी शय के साथ में आधा रे नहीं लगाया। जैसे बड़े वाला से होता है संसार वाला, ये समण वाला, समण वाले में जब से लगाते हैं आधा तो एक डंडा नीचे को निकाल देते हैं। पर जो संयम वाला से है उसमें जानबूझ के डंडा नहीं निकाला गया, उसको बदला गया पूरा, और एक नया शब्द बनाया गया
नया वर्ड बनाया गया, नया अल्फाबेट बनाया गया, जिसको श्रेय बोला, श्री अलग से आया, वो पाली का नहीं है। उनसे बना हुआ, उससे बना हुआ कोई भी शब्द पाली का नहीं है, पुराना नहीं है, हमारा नहीं है। तो शनिवार भी हमारा नहीं है, क्योंकि शय से बना हुआ है। पर किसी ने इसको रूपांतरित किया है, किसी ने इसको बदला है, कुछ लोगों ने इस पे मोहर लगाई है, कुछ लोगों ने इसका प्रचार किया है। तो पुराने शनिवार से शनिवार और फिर शनिवार बदला, साफ साफ पता चलता है। कहीं ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो शनिवार नाम कैसे पड़ा? शनिवार तो बाद में समझेंगे क्योंकि बदला है, पर शनिवार कैसे पड़ा? शनिवार को पढ़ने के लिए या जानने के लिए, वो पुरानी जो कहानी है, पुरानी जो गाथा है, जो पुरानी बात है, जो पुराना पाली में लिखा हुआ है, और जो सन्निकट सन्निकट बैठने का नाम होता है, या जिसमें ये बताया जाता है कि 7 अपरिहार्य नियम के अंदर वज्जी लोग सन्निकट सन्निकट बैठ के सन्निपात बहुल करते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है। यानी कि वहां एक प्रोसेस है, एक क्रिया है। सन्निकट सन्निकट मतलब पास पास, से निकट, यानी खुद निकट निकट बैठ के। तो खुद निकट निकट बैठ के जो बैठने का कार्यक्रम करते हैं उसको सन्निपात बहुल बोलते हैं। ऐसा जिक्र पूरी दुनिया में बड़ा फेमस है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो बुद्ध की वाणी, बुद्ध के वचनों को, या पाली के या मगध में जो उस समय हुआ है उनको पढ़ते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं। तो कई बार ऐसा जिक्र आता है। तो सन्निकट सन्निकट बैठने का नियम दुनिया में बड़ा फेमस है, क्योंकि ऐसा बताया कि भाई ये जो नियम है, साथ साथ बैठने का, साथ साथ रहने का, सन्निपात बहुल करने का, जब तक ये नियम मानते रहेंगे लोग, साथ साथ बैठते रहेंगे, खाली बैठना ही है, बैठकर अपना बांधा हुआ जो खाना लेके आए हैं वो खाना खाना है, या जो थोड़ा ज्यादा खाना लेके आए हैं वो किसी को ऑफर करना है, कोई नहीं लेके आया, और अपना लठ जिसमें खाना बांध के लेके आए वो साथ रखना है, जिसको सत्तक दंड कहते हैं। और आपस में टाट बोरी बिछा के, जंगल साफ करके, पेड़ पौधों पे, कोई डंडी पे, कोई पेड़ पे बैठना है। मौज करो, मस्ती करो, नाचो गाओ, खेलो कूदो। कोई धम की सभा नहीं हो रही है, कोई भिक्कुओं की सभा नहीं है, कोई भिक्कुड़ियों की सभा नहीं है कि वहां नाच गाना नहीं होगा। उनका नाच गाना, वाद्य यंत्र प्रतिबंधित है, उनके लिए होगा जो भिक्खु है, भिक्कुणी है, पर आम लोग जो समण है उनके लिए नहीं है। तो खूब नाचो, खूब गाओ, खूब वहां नौटंकी करो, खूब मेला करो, खूब वहां मिमिक्री करो, खूब वहां प्रदर्शन करो, वहां खूब अपना प्रैक्टिस करो, खूब हंसी करो, खूब ठिठोली करो। कौन रोकता है? साथ बैठो, ताली बजाओ, नाचो गाओ, बस इतना ही करना है। कोई व्यापार की बात हो जाए, कोई लेन देन की बात हो जाए, कोई शादी ब्याह की बात हो जाए, कोई हारी बीमारी की बात हो जाए, कुछ सामान को एक्सचेंज करने की बात हो जाए, कुछ पुराने समय में कोई दुश्मन है, या मौसम कोई खराब आने वाला है, कोई जानवर है, कोई बात हो जाए, वो एक्स्ट्रा है। यानी कि वो साथ में लभाव बोलते हैं उसको, लाभ का भाव, वो अलग है। पर मेन बात, मिलने से जो नहीं पता मिलने वालों को, वो उनको पता है जो उनके मिलने से परेशान है। मेरा किसी से झगड़ा हो जाए, और झगड़ा करने वाले को ये पता हो कि ये हर हफ्ते जो बैठता है साथ में, तो 500 लोग साथ में बैठ के ये खाना खाते हैं, हम 500 लोग बैठ के साथ खाना खाते हैं, अगर ये बात उसे पता है तो वो झगड़े में लड़ेगा ही नहीं, बात को सुलझा देगा, थोड़ी बहुत सलाह दे देगा कि आपने गलत किया है, आपने अच्छा किया है, ये ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, हम तो आपकी बड़ी इज्जत करते हैं, बड़ी रेस्पेक्ट करते हैं, और आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। देखो, आप हमारे बड़े हो, छोटे हो, आप हमारे पड़ोसी हो, आप हमारे ये हो, वो हो, ये बात ठीक नहीं है, ऐसे करके पोलाइट करके बोलेगा। पर उसे पता चल जाए कि मैं तो अकेला हूं, और उसका ना भी मेरी गलती होगी तो भी कहेगा गलती तेरी है, माफी तुझे ही मांगनी पड़ेगी, झुकेगा तो ही, अबे भी करेगा, तबे भी करेगा, जितना इंसल्ट कर सकता उतना इंसल्ट भी करेगा,
और ज्यादा मन करेगा तो दो चार थप्पड़ भी मारेगा, और मैं थप्पड़ खा के चला आऊंगा चुपचाप, किसी को बताऊंगा भी नहीं कि मुझे दो तीन थप्पड़ लगे, क्योंकि पीछे कुछ है ही नहीं। अगर संगति की होती, सन्निपात बाहुल किया होता, पीछे 500 लोगों का बैठने का होता, मैं उनके संग में होता, उनके ग्रुप में होता, उनके समूह में होता, कितना झगड़ा कर लो सब माफी मांगेंगे। और मैं अकेला हूं, कितना ही झुक के चलूं, कितना ही नमस्कार करके चलूं, कितना ही लोगों की चमचागिरी करके चलूं, पर फिर भी कोई ना कोई अकड़ के अपनी धौंस मेरे पे जमा ही देगा, अपनी सुपरमेसी के लिए, ये सिद्ध करने के लिए कि हम, हमारे नीचे तुझको रहना है। ये सन्निपात बाहुल का चमत्कार है। ये है सन्निपात बाहुल, जिसके लिए हम बार बार कहते हैं कि पोर्टल पे शनिवार को कम से कम 500 लोग जुड़ो। 500 का पोर्टल है, हम इसका 500 का पैसा भरते हैं हर महीने, तो इसका शनिवार के दिन फायदा उठाओ। शुभ शनिवार के दिन इकट्ठा होना चाहिए। हम पूरे देश और दुनिया में इकट्ठे अगर वर्चुअल पे होते हैं तो यहां से भी हम एनर्जी ऊर्जा लेके जाते हैं। हमारे 50 काम निकल जाते हैं। कोई कहीं है, बातचीत रहती है, दिल में एक सुकून रहता है। हमारा भाई वहां भी है, हमारी बहन वहां भी है, हमारा भाई वहां भी है, हमारी बहन वहां भी है। कोई बात होगी तो हमारा बच्चा वहां जाएगा तो उसको बोल देंगे, कोई बात होगी तो हमारा बहन वहां जाएगी तो उसको बोल देंगे, तो वहां पढ़ने जा रहा है, वहां नौकरी करने जा रहा है। तो पूरा भारत, पूरी दुनिया बहुत छोटी सी हो जाती है। ना मिलो साथ साथ, रहो अकेले। कहीं बाहर जाना है तो ढूंढते रहो स्टेशन पे कौन मिलेगा, शहर में कौन है, किस गली में जाना है, लुटते रहो पिटते रहो। कोई रिक्शे वाला लूटेगा, कोई पिटाई करेगा, कोई पर्स खींच के ले जाएगा, कहीं कोई होगा नहीं बातचीत करने के लिए। तो सन्निपात बहुल के बारे में पिछले समय में सारे ही महापुरुषों ने यह बताया कि जो लोग सन्निपात बहुल करते रहते हैं उन्हें दुनिया में कोई ताकत नहीं हरा सकती। ये बात आज ज्यादा तर्कसंगत है और आज ज्यादा सही है, क्योंकि पुराने समय में छोटे छोटे संघ हुआ करते थे, दूर दूर हुआ करते थे, पर आज तो ये भारत गणराज्य संघ है, पूरा इतना बड़ा संघ है। और आज तो मोबाइल है, जूम है, यूट्यूब है, सारी बातें हैं। एक से एक मिनट में सब खबरें वायरल हो जाती हैं, एक दूसरे की मदद हो जाती है, फोन पे ही पैसा ट्रांसफर हो जाता है, कुरियर से सामान तुरंत चला जाता है। सुविधाएं बढ़ रही हैं तो उनका फायदा उठाना चाहिए, सन्निपात बाहुल को बड़ा करना चाहिए। और सन्निपात बाहुल अगर बड़ा नहीं होता है तो बड़ी समस्या का सॉल्यूशन नहीं हो सकता, बड़ी समस्या को सुलझा नहीं सकते। जितना बड़ा सन्निपात बहुल होगा उतनी बड़ी समस्या को सुलझा सकते हैं। तो सोचो कितनी बड़ी समस्या सुलझानी है, तो उस पर काम करना पड़ेगा। पर कोई ये सोचे कि बिना जुड़े कोई बात बन जाएगी, बिना जुड़े हमारा काम हो जाएगा, तो ऐसा ही होगा जैसे पिछले 200 300 400 साल से हो रहा है। पिटते रहो, हाथ जोड़ते रहो। बिना बात के लोग धौंस में आएंगे, बिना बात के धौंस दे जाएंगे, बिना बात के घुड़का जाएंगे, बिना बात के गालियां दे जाएंगे। आप अपने घर में बता भी नहीं सकते कि मेरी कहाँ पिटाई हुई, कहाँ मुझे गाली बकी, क्योंकि किसी ने देखा हो तो एक बार को बताए भी, पर पिटते हुए अगर किसी ने देखा भी नहीं है तो सोच लेता है कि छोड़ो छोड़ो, बात आई गई, दो चार घूंसे पूछे लगे, दो चार चपेट वपेट लगी, थप्पड़ पर लगे, बात खत्म हो गई। पर बात खत्म नहीं हुई, क्योंकि आपका मन तो देख रहा है, आप तो देख रहे हो। रात को बेचैनी तो होगी, रात को परेशानी तो होगी। जब जब वो मंजर आंखों के सामने से गुजरेगा, जब जब कहीं कोई वो लोग दिखाई देंगे, जब जब वो घटना स्थल आएगा, जब जब ऐसा ही सीन दोबारा से क्रिएट होगा, तो तन बदन में दिक्कत तो होगी, परेशानी तो होगी। भले ही किसी ने नहीं देखा, पर खुद ने तो देखा। तो खुद के लिए ही इकट्ठा होना पड़ेगा, खुद के लिए ही जुड़ना पड़ेगा, खुद के स्वाभिमान के लिए। जिस जिन बच्चों के बाप का स्वाभिमान मर जाता है, उनके बच्चे पैदा होने से पहले ही मर जाते हैं, चाहे भले वो रोज रोटी खा रहे हों, रोज मुर्गा तोड़ रहे हों। पर जिसके बाप का स्वाभिमान नहीं होता, जिसकी माँ का स्वाभिमान नहीं होता, वो अपने बच्चों को सेल्फ रेस्पेक्ट रेस्पेक्ट या स्वाभिमान दे ही नहीं सकते। जो तुम्हारे पास है नहीं तो अपने बच्चों को क्या दोगे, कौन से गर्व के साथ दोगे, कौन सी कड़क आवाज में दोगे, कौन से चिल्ला के दोगे, कौन सा उनको बहुत ऊंचे
तो उनके साथ दोगे, क्या बोलोगे? बोल ही नहीं सकते। इसलिए बार बार कहते हैं कि ये जो सन्नीपात बहुल है, ये हमारा है। भारत के अंदर प्राकृतिक रूप से जुड़ने वाले लोग समण रहे हैं। वमन कभी प्राकृतिक रूप से जुड़ने वाले लोग नहीं रहे। वमन तो खाना बदोश लोग रहे। खाना ढूंढते रहते हैं, चलते रहते हैं, खाना ढूंढते रहते हैं, चलते रहते हैं, खाना ढूंढते ढूंढते इंडिया में आ गए। और यहाँ तो खाने का बाढ़ है। यहाँ तो पानी भी इतना है कि बाड़ी बाढ़ चारों तरफ है। जंगल इतना है कि एक बार जंगल में घुस जाओ तो निकलने का रास्ता नहीं मिलता। खेत खलियान, मौसम इतने बढ़िया गर्म, जानवर इतने कि खाओ कितना मांस खाना है, अंडे कितने खाने हैं, शहद कितना खाना है, खाओ, तोड़ो खाओ। यहाँ कोई झगड़ा नहीं। ऐसी जगह को कौन छोड़ के जाएगा? पर जिसको खाना बदोशी की आदत पड़ गई हो, जिसको छीनने की, झपटने की, लड़ने की आदत पड़ गई हो, जिसके मन में चोरी चकारी आ रही हो, और जो लूटमार ही करते रहते हो पूरी जिंदगी, जिनका पेशा ही लूटमार का हो गया हो, वो जीन इतनी जल्दी सुधरता नहीं। जब तक विपස්සना ना करे डीप, और विपස්සना में उतर के कम से कम सोतापन ना बने, जीन में चेंज नहीं आता। जीन नहीं हिलते उनके। इसलिए ये जो हम बार बार बोलते हैं कि बिना इकट्ठे हुए बात बनेगी नहीं, ये हमारा पुराना जीन है, जिसको बदला गया है, जिसको बदलने की कोशिश की गई, पर ये बदला नहीं जाता। क्यों बदलने की कोशिश की गई? हमारे बच्चों को और माताओं को समझाया गया वहां युद्ध हो सकता है, लड़ाई हो सकती है, सब सत्तक दंड लेके जाते हैं, बड़े बड़े होते हैं, सन्नीपात माहौल में बच्चों को मत भेजो, घर से बाहर मत निकलो, लोहा मत खरीदो, क्योंकि लोहा सत्तक दंड होता है हमारा, लोहे को लेके मत चलो, घर के अंदर नींबू और मिर्ची लगा दो ताकि कोई बाहर से ना आए। दरअसल वो पहचान हो रही है कि कितने घर ऐसे हैं जो सन्नीपात माहौल को बंद कर चुके हैं। ये पहचान है। दूर से चमक जाए हरा पीला, एक दूसरे के कंट्रास्ट में रंग होता है, दूर से पता चल जाए कि इन घरों में हमने लोगों को सन्नीपात के लिए मना कर दिया है, टंगे हुए उनके गुलामी के प्रतीक। तो वो जो सिस्टम है, वो सिस्टम हमारा बंद कराया गया और हमने बंद कर दिया। कितना बड़ा, कितना बंद कर दिया? घर से बाहर निकलना बंद कर दिया, बच्चों को बाहर निकालना बंद कर दिया, शहर से बाहर जाना बंद कर दिया, सत्तक दंड लोहा साथ में रखना बंद कर दिया, तेल जैसी चिकनी चुपनी बातों में आ गया और भीख मांगना शुरू कर दिया कि ये हमारा सन्नी देव है, इस पर तेल और चढ़ा दो। मतलब जो हमारा शुभ शनिवार था, जो शुभ शनिवार हमारा कार्यक्रम था, उसको काले रंग का एक टीन का टुकड़ा लगा के तेल मांगने का, भिखारी बनाने का कार्यक्रम और शुरू कर दिया। तो सन्नीपात बाहुल के अंदर कथा हमें बतानी चाहिए कि सन्नीपात बाहुल हमारा है। और सन्नीपात बाहुल जो लोग कराते थे, जो लोग उसकी जिम्मेदारियां लेते थे, जो लोग इसके लिए जगह मुकर्रर करते थे, जो लोग इसके इंतजामात करते थे, वो सारे के सारे लोग सन्नीपात बाहुल में कुछ ना कुछ देने वाले होते थे। उनको देव बोला करते थे, सन्नीपात बाहुल के देव, सन्नी देव। सारे काले लोग, एक भी गोरा नहीं। कमाल की बात, जितने सन्नी देव, सारे के सारे समन, सारे के सारे समन, सारे के सारे ब्लैक, सारे के सारे काले। तो क्या जो ऊपर शनि ग्रह है वो काले रंग का है, या बाकी जो ग्रह हैं वो गोरे रंग के हैं? कोई पूछे तो पोलें खुलती हैं। ये जो लोग हैं, जो सन्नी देव के, जो सन्नी देव के फोटो बना रखे हैं, इमेजनरी हैं जैसे भी हैं, ये सारे काले, ये सारे मोटी नाक के, ये सारे डील डोल वाले हैवी, इनके सबके हाथ में सत्तक दंड या हथियार, क्या कारण है? और मानने वाले लोग भी अधिकतर समन, जो इनको मानते हैं, पर उल्टा उल्टा मानने लगे। वहां जाके इकट्ठे तो हो रहे हैं, पर क्यों इकट्ठे हो रहे हैं? उस सन्नी देव के स्थान पे, उस शनिचर्या के स्थान पे, उस शनिचर्या जहां सन्नी चरण का कार्यक्रम होता है, सन्नीपात बाहुल का कार्यक्रम होता है, सन्नीपात बाहुल की चर्या होती है, वहां सारे इकट्ठे तो हो रहे हैं। और देने के लिए वहां कुछ खाने का सामान लेके जा रहे हैं, पुरानी परंपरा, जो अपना खाना लेके जाते थे। पर दे के किसको आ रहे हैं? वहां मालिक कौन हो गया?
वो इकट्ठा होने का काम बंद हो गया और बस 2 मिनट जाके और नमस्कार करके आने का कार्यक्रम शुरू हो गया, और वो भी पत्थर को, क्योंकि बुद्धि पे पत्थर पड़ गए, इसलिए पत्थर दिखाई देने शुरू हो गए, अकल मारी गई। पर उनके लिए शुभ हो गया जो हमारे शुभ शनिवार से डरते थे। उनके लिए मनुष्य नहीं है, हमारे लिए मनुष्य बोला गया, हमारे लिए अशुभ बोला गया। और जो डरते थे हमसे, जिनके लिए अशुभ था, उनके लिए शुभ हो गया, उल्टा हो गया। तो अपना शुभ शनिवार वापस लाना चाहिए। हमको शुभ शनिवार पे जूम पर कम से कम 500 लोगों का जमावड़ा करना चाहिए। आज का टारगेट हमारा 300 का था कि आज हम 300 लोग जुड़ेंगे। तो आज का टारगेट सबने पूरा किया, बड़ा अच्छा काम किया। बहुत लोगों के मोबाइल में वो जो होता है नेट, वो उड़ जाता है, क्योंकि वो गाने वाने ज्यादा सुनते हैं, शाम का तैयारी नहीं करते, वरना ये ज्यादा भी पहुंच जाता। कईयों के नेट समय पे नहीं चलते, कईयों की बिजली चली जाती है, कईयों को सूचना नहीं मिलती, कई सफर में होते हैं, कईयों का कुछ ना कुछ काम होता है, क्योंकि शनिवार की बहुत जगह छुट्टी भी नहीं होती, रविवार की होती है। तो रविवार का कार्यक्रम सन्निपात बाहुल का, यहाँ जो हमारे एसपी परिहार है उनकी जिम्मेदारी है। अगर आपको अपने यहाँ शुभ शनिवार की एक्चुअल जमीन पर फिजिकल मीटिंग करनी है लोगों के साथ, ये तो वर्चुअल है, जो शनिवार को होती है, शुभ शनिवार को होती है, पर भारत में जो छुट्टी होती है अब शनिवार को नहीं होती, शुभ शनिवार को नहीं होती। पर नेपाल के अंदर आज भी शुभ शनिवार की छुट्टी होती है। हालांकि नेपाल को जबरन बुद्ध राष्ट्र के बजाय हिंदू राष्ट्र बोला जाता है, क्योंकि वो प्योरली बुद्ध राष्ट्र रहा है। तो वहां सन्निपात बहुल लोग मनाते थे, इसलिए वहां की छुट्टी का दिन शनिवार आज भी है। पर भारत में जो छुट्टी का दिन है वो अंग्रेजों का है, यहां तो गुलामी गई नहीं है। तो यहाँ गुलामी वाला दिन चलता है, संडे चलता है, बड़े शान से चलता है, अंग्रेजों की जय होती है। शनिवार नहीं चलता है, जब कभी चलेगा, जब देखा जाएगा। पर छुट्टी है, कोई बात नहीं, इसी को सब शनिवार मान के, और संडे के दिन बहुत सारी संगति लगती हैं। जो जो अपने यहाँ एक व्यक्ति की, दो व्यक्ति की, चार व्यक्ति की, चार संगियों की, पांच संगियों की, 10 संगियों की संगति लगाना चाहता है शुभ शनिवार की, संडे के दिन 1 घंटे की, 10 मिनट की, 15 मिनट की, 20 मिनट की, अपने घर पे, अपनी छत पे, पार्क में, कहीं बुद्ध विहार में, कहीं अम्बेडकर भवन में, कहीं कबीर भवन में, कहीं गुरु घासीदास भवन में, कहीं गुरु घर में, कहीं गुरुद्वारे में, जो जगह जहां मिलती है, तो वो यहाँ मेरी बात करने के बाद में परिहार सर को लिखवा दें या चैट बॉक्स में छोड़ दें, वो कांटेक्ट कर लेंगे, आपको बता देंगे। उसमें कोई खर्चा वर्चा नहीं है, पर मिलने से ताकत आती है। और ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि शाखा और साखी का जो काम है वो पहले से चलता आ रहा है। शाखा और साखी उस काम को बोलते हैं, पेड़ का जो तना होता है बड़ा मोटा वाला, शाखा बोलते हैं उसको, और जो छोटी सी पत्तियां होती हैं उनको सखी बोलते हैं। तो शाखा सखी का जो मिलने का काम है वो पुराना है हमारा, तो संगति हमारी लगनी चाहिए, ये काम हमारा बहुत जरूरी है। पर हम यहां कर क्यों रहे हैं इस काम को, और क्यों हम समण समण कर रहे हैं? हमारे जो नए लोग आज जुड़े हुए हैं, ये तो समझ गए वो कि उनको जुड़ना चाहिए, और ये भी समझ गए कि शनिवार को जुड़ने के लिए बोल रहे हैं, शनिवार पुराना दिन है। पर ये जो समण संघ लिखा हुआ है, ये हम समण हैं, ये क्या है और समण क्या है? ये समण शब्द अच्छे अच्छे जानकार लोगों को भी अभी तक पता नहीं है। ऐसा नहीं कि वो समण शब्द का अर्थ नहीं जान रहे, पर जब शब्द बदल जाता है तो उसका अर्थ भी बदल देते हैं, ताकि शब्द को लोग भूल जाएं। जैसे शय और आधे रह का श्री का श्री कर दिया, हमारा ओरिजिनल शब्द समण वाला श्री से बनता है, उसको श्री कर दिया और उसको बदल दिया, उसका अर्थ बदल दिया। श्री का मतलब हेड होता है, सर होता है, मुख्य, और वहां भी श्री का मतलब हेड और मुख्य ही होता है। पर श्री लगाने से सभ्यता अपने नाम लिखने का काम शुरू हो गया, हमारी सभ्यता को अपने वर्ग में डालने की कोशिश शुरू हो गई। तो समन क्या है, इस शब्द को अच्छी तरह से समझ लें। अगर हमारे भारत के अंदर कॉमनली जो पूछा जाता है, जब कोई व्यक्ति कहीं जाता है, आता है, बस में, तांगे में,
दुकान पे, मकान में, कहीं नौकरी करने, कहीं इधर बैठने, कहीं उधर बैठने। तो उससे पूछते हैं आपका नाम क्या है। नाम बताता है। नाम तो सभी रखते हैं, कोई ऐसा तो है नहीं जो बेनाम हो। बेनाम कोई मिलता नहीं। छोटा बच्चा पैदा होता है, आजकल तो नियम है कि 7 8 10 दिन के अंदर उसका नाम रखो और उसको दर्ज कराओ। और यूरोप के अंदर तो जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसका नाम पहले रखा जाता है, बच्चा बाद में पैदा होता है, उसका तुरंत हाथ के हाथ वो दर्ज कर देते हैं, वहां कोई पैसा नहीं लगता। हॉस्पिटल की जिम्मेदारी है कि सारे काम करके देंगे वो लोग। हमारे यहाँ दिक्कत है। तो वो जो नाम पूछता है उसका पेट नहीं भरता, उसका दिमाग खाली है, वो भी नहीं भरता। वो कुछ खोजता है। कहाँ के रहने वाले हो, अगला क्वेश्चन पूछेगा। अभी समझ में नहीं आया तो पूछेगा पिताजी का नाम क्या है। फिर पूछेगा उस मोहल्ले में तो फलाने फलाने लोग रहते हैं, मतलब इनडायरेक्ट घूमते घूमते आ रहा है। अच्छा, किसको मानते हो? डॉक्टर अंबेडकर को मानते हो, ज्योतिबा फुले को मानते हो, बुद्ध को मानते हो, महावीर जैन को मानते हो, किसको मानते हो? अच्छा, उसको जानते हो क्या? नई बात अभी दिमाग में घुसी उसके, तो किसी से मैच करेगा। वहां फलानी जगह एक आदमी और रहता है, उसको जानते हो क्या? उसको जानते हो क्या? क्या ढूंढ रहा है वो? आपका जात और जाति ढूंढ रहा है। उसका दिमाग खाली है। वो जब तक नहीं भरेगा जब तक उसको जात जाति उसमें फीड ना कर दो, वो बेचैन रहेगा, परेशान रहेगा। जैसे शराबी परेशान रहता है, जैसे हीरोइन स्मैक वाला जो परेशान रहता है, फड़फड़ाता रहता है, वैसा ही वो फड़फड़ाता रहेगा जब तक उसको ये ना पता चले कि जात और जाति है क्या। और जिन भारत के अंदर जिन लोगों की जात और जाति गाली के समान मानी जाती है, छोटी मानी जाती है, वो उधर फड़फड़ाते रहते हैं। अगर इसको हमने अपना छोटा वाला जात जाति बता दिया, जिसकी मान्यता है, छोटा बड़ा कुछ होता नहीं पर मान्यता है, तो ये हमें इज्जत नहीं करेगा, ये हमें हे दृष्टि से देखेगा, और इसका जातवाद कुछ धमकाएगा हमको जातवाद के नाम पे। तो माइंड मेकअप हो रहे हैं दोनों के। एक आदमी फड़फड़ा रहा है कि कैसी मुझे पता चले कि इसका सोशल स्टेटस, सोशल स्ट्रक्चर क्या बनाया हुआ है मैंने। और दूसरा घबरा रहा है कि इसको बताते ही ये जो मेरी आधी ताकत है वो इसके अंदर चली जाएगी, मनोवैज्ञानिक असर हो जाएगा। तो करे क्या? और बिना पूछे माने नहीं, और ना बताओ तो टेढ़ा मुंह करे, काम ना करे, और बता दिया तो भी काम ना करे। तो बताने वाला कहता है भारतीय हूं। कह रहा भारतीय तो ठीक है। हिंदुस्तानी हूं। कह रहा वो भी ठीक है। कहेगा बिहारी हूं। कह रहा वो भी ठीक है। कह राजस्थानी हूं। कह रहा वो भी ठीक है। फिर बताने वाला कहेगा मानव हूं। कह रहा वो भी ठीक है। कह रहा कास्ट बता, कास्ट जाति बता, जाति क्या है? कहेगा मैं पीएचडी हूं। कह रहा वो भी ठीक है। वो कहेगा मैं इंजीनियर हूं, डॉक्टर हूं, किसान हूं, लोहार हूं, सुनार हूं, अफसर हूं, नेता हूं, मंत्री हूं। कह रहा सब ठीक है। कास्ट बता, कास्ट क्या है? जाति बता, जाति क्या है? वो कहेगा कि मैं, बताएगा अपने आप को, और ज्यादा कुछ पूछोगे उससे तो रिलीजन बताएगा, मैं जैन हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं सिख हूं, मैं हिंदू हूं, मैं ईसाई हूं, मैं यहूदी हूं। कह रहा वो भी ठीक है। जाति बता, जाति क्या है? क्योंकि इन सब से फायदा नहीं है, जाति से फायदा होना है। तो बता दो समण हूं, अब खेल होगा बराबर का। तो कहते समण क्या होता है? फिर तू कौन है? कह रहा मैं वमन हूं। फिर वमन क्या होता है? अब बराबर का चल रहा है मामला, अभी थोड़ी देर में ऊपर आने वाला है। कह रहा वमन नहीं पता? हमको नहीं पता। वो वमन में जात क्या होती है वो बता। कह रहा वमन में तो जात नहीं होती। अच्छा, वमनों में जात नहीं होती पक्का? कह रहा हाँ जी, वमनों में जात नहीं होती। हाँ ठीक कह रहा है, वमनों में जात नहीं होती, समणों में भी जात नहीं होती। इतनी देर से मेरा मत्था खा रहा है। कह रहा हमने तो सुना नहीं समण। कह रहा सुनेगा कहां से? तेरा नाम तो हमने रखा। तेरा नाम जो वमन है वो हमने रखा, तो तू हमारे बारे में जानता क्या है? तेरे कौन होते हैं समण? अरे तेरा नाम हमने रखा है तो जाहिर सी बात है रखने वाले बड़े होते नहीं होते हैं, ज्यादा होते नहीं होते हैं। क्या कहेगा? क्लू लाएगा, अजीब बात है, ये बात है, वो बात है, पर बात तो सच है, ढूंढ ले, खोज ले, कहीं से भी कर ले। तो हमारी जो पहचान है
हम यहां वो पहचान देते हैं, हम भाषण नहीं देते। हम ये नहीं कहते कि आपको राजनीति में आना है, राजनीति में जाना है, या राजनीति सारे मास्टर तालों की चाबी है। राजनीति के बारे में कोई पूछता है तो कहते हैं सारे इकट्ठे होके आओ। हम यहाँ ये नहीं कहते कि आपको ये रिलीजन मानना है, या डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि प्रबुद्ध भारत बनाना है तो सबको बुद्धिस्ट होना है, या गुरु घासीदास जी कह रहे हैं कि सबको गुरु घासीदास जी के जो उनका मत है उसमें आना है, जो उनका सतनामी मत है, या जो गुरु नानक का मत है उसमें आना है, या जैन साहब का मत है उसमें आना है, या बुद्ध का मत है, या हिंदुओं का मत है, या मुसलमानों का मत है, या कबीर साहब का मत है। आपकी इच्छा, आप कौन सा मत मानते हो, कौन सा नहीं मानते हो, हम नहीं पूछते। क्योंकि मत बदलने का काम संविधान पूरी आजादी देता है कि हर मिनट में 4 बार मत बदलो, यहाँ कोई नहीं पूछता। मत और मान्यता आपकी, आपके साथ है। इसका लाभ भी आपके पास है, इसका नुकसान भी आपके पास है। कोई पूछता है कि आपका लैंग्वेज बिहारी है, आप राजस्थानी हैं, आप कन्नड़ हैं, आप केरल के हैं, आप तमिलनाडु के हैं, तो क्या हुआ? आजकल 4 4 लैंग्वेज लोग सीखते हैं। आप जज नहीं कर सकते लैंग्वेज से कि इसका पहचान क्या, ये कौन बंदा है, क्या है क्या नहीं। कोई पूछे आपसे कि आपका प्रोफेशन क्या है, व्यापार क्या है, तो यहां आओ, अब बात करेंगे हम। क्योंकि प्रोफेशन और जो काम है उसी को जात बोलते हैं। आपके पूर्वज, पूर्वजों के पूर्वज जो काम करते थे, उस काम को पुरानी भाषा में जो पूछा जाता था कि भैया आपका जाति क्या है या जात क्या है, इसका मतलब आप क्या उत्पन्न करते हो, क्या पैदा करते हो। ये पुरानी किताब में लिखा हुआ है, जाति दुखा जरा दुखा। जाति मतलब जो पैदा होना है वो दुख है। पुरानी किताबों में लिखा होता है खेत की उपजाति क्या है। उपजाति मतलब उपज क्या है, खेत में लिखा हुआ है। माँ पूछती है तेरा जो नवजात बच्चा है, नवजात मतलब अभी अभी जो पैदा हुआ है, नव माने नया, जात माने पैदा, अभी अभी जो पैदा हुआ है ये बच्चा कैसा है। हजार उदाहरण, हजार शब्द जात के ऊपर, जाति के ऊपर पुराने भरे पड़े हैं। पर सबका मतलब या तो प्रकार है कि इस इन सलजम के कितनी जाति हैं, यानी कितने प्रकार की सलजम है, या सलजम की उपज कितनी है, उपजाति कितनी है, कितनी पैदा हुई है। बस 2 अर्थों में चलती है। तो आओ बात कर लो। अब पूछो कि हमारी जाति क्या है, अब बताएंगे। क्योंकि जाति शब्द भी पाली का है। हम जाति शब्द से भाग नहीं रहे, हम डर नहीं रहे, हम घबरा रहे। घबराएगा वो जिसकी जाति नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे दादा परदादा राजा का काम करेंगे तो जाति, राजकाज का काम करेंगे तो जाति राजा। हमारे दादा परदादा कृषक का काम करेंगे तो जाति कृषक किसान। हमारे दादा परदादा अगर काम करेंगे सवालों को बुझाने का, बुद्ध का, तो बुद्ध बन जाएंगे। हमारे अगर दादा परदादा काम करेंगे व्यापार का, तो वाणिज्य बन जाएंगे, वाणिज्य को बन जाएंगे, व्यापारी बन जाएंगे। काम करेंगे अगर वो धनुष का बनाने का, तो धनुषकार बन जाएंगे। काम करेंगे लोहा पीटने का, तो लोहार बन जाएंगे। जैसे जैसे काम आते जाएंगे वैसे वैसे काम के नाम पड़ते जाएंगे, उन्हीं को जात और जाति बोलते हैं। तो हमारे समणों में हर एक व्यक्ति की जात होती है, जाति होती है। हमारे दादा और परदादा की भी अब बदलती रहती है। उनका जो काम था उस समय की उनकी जाति, आज जो काम हम करते हैं उसकी उस नाम को उस जाति बोलते हैं। अब तो अंग्रेजी में चलती हैं, आईएएस, पीसीएस, आर्मी, पुलिस, सेना, मिलिट्री, कंप्यूटर ऑपरेटर, अब तो अंग्रेजी में आ गए नाम, तो अंग्रेजी में चलती हैं जातियां। पर जिसका जाति नहीं है उसका क्या करें? क्योंकि जो जिसकी जाति नहीं है वो यहां का नहीं है। क्योंकि बाहर से आए हुए लोग जो काम करते हैं उनके साथ होगा, यहां कोई काम उनको नहीं है। क्योंकि सारे काम तो हम करते थे, तो खाना तो बाहर का भी खाएगा, नहीं खाएगा जो आएगा। तो 2 तरीके से खा सकता है, या तो लड़ ले या मांग ले। तो लड़ो, किससे लड़ेगा? समणों की इतनी बड़ी संगति, समणों के इतने बड़े सन्निपात बाहुल, और समणों की इतनी बड़ी ताकत और इतने बड़े शतक दंड, और शेर से शिकार करने वाले शेर सिंह, और बाघ से बाघ को मारने वाले बाघ मारे, ये सब हमारे हैं। बतेरे बाघ मारे हैं, बतेरे शेर सिंह हैं, सब हमारे हैं। और हमारे तो नामों के पीछे सिंह लिखा हुआ है, सिंह। जैसे मेरा है सुधीर राज सिंह,
सिंह लिखा हुआ है। हमारे तो जो चिन्ह है वो भी शेरों के हैं, हमने तो शिकार किए हुए हैं। तो हम इतने बड़े शिकारी, तो लड़ लो, कौन लड़ेगा, आज भी लड़ लो। आज तक की हिस्ट्री में कोई सामने नहीं आया लड़ने के लिए, जिसने भी छुरा घोंपा है पीछे से घोंपा है, क्योंकि हमने उसको मौका दिया है, हमने उस पर यकीन किया, विश्वास किया, और वो छुरा घोंप के हमारे ऊपर निकल चला गया। तो दूसरा काम बचा याचक, याचना करने का। तो करो याचना, हम तैयार हैं। तो याचक याचना करते हैं, बाहर के लोग याचना करते हैं। एक गरीब याचक वमन समण के दरवाजे पे याचना करता है, दो कुछ उसको। तो पूरी हिस्ट्री में देने वाले, देने की पारमिता, दान की पारमिता समणों के नाम। एक भी सिंगल दान या दान की परंपरा या दान देने वाला वमन नहीं मिलेगा। पूरी हिस्ट्री उठा लो, सारी हिस्ट्री में देने वाले समण और सारी हिस्ट्री में लेने वाले वमन, एक समण नहीं लेने वाला। ये तो आज हमारे लोग परिस्थितियों के हिसाब से अपना संग भूल गए, तो गरीब हो गए, तो मन मार के कहीं मांगने जाते हैं, पैरों में पड़ते हैं, बच्चे पालने हैं, मजबूरी हो गई है, बच्चों के कारण गुलाम हो गए हैं। पर स्वाभिमान, अंदर से आग लगती है, आग अंदर से टीस होती है, टीस। मांगने से स्वाभिमान कितना है, पुराना स्वाभिमान है ना, राजा रहे हैं हम लोग, सम्राट अशोक के वंशज रहे हैं हम लोग, चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज रहे हैं, हमने ईरान से लेके और बर्मा तक राज किया हुआ है। जाता नहीं ना खून से हमारे, तो परेशानी होती, तड़फ होती है। उस तड़फ को दूर करने के लिए हम इकट्ठे हो रहे हैं, उन बच्चों को बचाने के लिए हम इकट्ठे हो रहे हैं। तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, 29 लाख संगठन इकट्ठे हो रहे हैं। तो 29 के 29 लाख संगठन अलग अलग इकट्ठे हो रहे हैं। भिक्षुओं के बहुत सारे संगठन अलग अलग, सरकारी कर्मचारियों के सबके संगठन अलग अलग, राजनीतिक पार्टियां सब अलग अलग, लड़कों के दल बल सब अलग अलग, सरकारी कर्मचारियों के संगठन सब अलग अलग, गुरुओं के मत मतांतर आश्रम सारे अलग अलग, आर्थिक संगठन सारे अलग अलग। तो सारे अलग अलग हैं, तो जीतेंगे कैसे? ये बात उनको हम कहते हैं तो उनको बड़ी आग लगती है। फिर हम उनको कहते हैं कि तुम्हारे कारण हार रहे हैं हम, हमारा दुश्मन कहीं बाहर नहीं है जो तुम हमको बार बार दिमाग में भरते हो कि दुश्मन बाहर, दुश्मन बाहर, दुश्मन बाहर है, बाहर दुश्मन है, दुश्मन बाहर है। दुश्मन बाहर नहीं है, दुश्मन तुम ही हो, और दुश्मन अंदर ही है। क्या तुमको इतनी समझ नहीं कि अगर राजनीति के 50 संगठन बनाओगे समड़ों के, तो 50 के 50 बट जाओगे, तो जीतोगे कैसे? इतनी समझ नहीं है, इतनी अकल नहीं है कि छोटे जो 2 साल का बच्चा होता है उसे भी पता है कि अगर मुसीबत हो तो तुरंत माँ का हाथ पकड़ लेता है, तुरंत संग बना लेता है, माँ अपनी माँ से मिलकर चिपट जाता है, या जो भी उसकी चाची चाचा ताऊ चाचा जो भी साथ होता है तुरंत चिपट जाता। छोटे से बच्चे को जिसको बोलना नहीं आता उसे पता है कि अगर तेज आवाज आई, खड़क आई, कहीं कोई ऐसी बात दिखाई दी जो उसके सिस्टम में फिट नहीं हो रही है, तो सबसे पहले माँ का, बाप का, चाचा का हाथ पकड़ के चुपटना है, संग में जाना है, सुरक्षा मिलेगी वहां। तुमको नहीं समझ में आती, क्योंकि चंदा मिलता है तुमको, पैसा मिलता है तुमको, चेक मिलते हैं तुमको, बच्चे पाल रहे हो तुम लोग, तो अपने बच्चों के लिए समाज के बच्चे मरवाने के लिए तैयार बैठे हो, तो शर्म नहीं आती? इतने बड़े हत्यारे हो गए हो, इतने बड़े कमीने हो गए हो। तो कोई नया हमारा साथी कहेगा अरे तो संगठनों को गाली बक रहे हैं। गाली नहीं बक रहे, गाली से भी ज्यादा बक रहे हैं, क्योंकि हम यहां बहस करने को तैयार हैं कि हमारी मौत का जो कारण है वो हमारे टुकड़े हैं, और हमारे टुकड़ों का कारण हमारे नेता हैं, चाहे वो सरकारी कर्मचारियों के संगठन के हैं, चाहे वो सामाजिक संगठनों के हैं, चाहे बाम सेफ के टुकड़ों के हैं, चाहे वो आरपीआई के टुकड़ों के हैं, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर के परिवार के टुकड़ों के हैं, चाहे वो धर्म के जितने भिक्खु अलग अलग घूम रहे हैं उनके टुकड़ों के हैं, चाहे हमारे जितने मत मतांतर के बाबा हैं वो सब अलग अलग घूम रहे हैं, चाहे हमारे लड़के अलग अलग घूम रहे हैं, चाहे हमारी राजनीतिक पार्टियां अलग अलग घूम रही हैं। यही है हत्यारे, यही हैं जिनकी वजह से हम परेशान हैं, और यही हैं जो हमें गुलाम पे गुलाम बनाए जा रहे हैं। तो क्या करोगे? इनकी हमने खूब खुशामद की, सबको यहाँ बुलाते हैं, आओ बहस कर लो। बहस करने तो कोई आता नहीं, आएगा भी नहीं, क्योंकि बहस करते ही आप सीधे सीधे अटैक करके पूछोगे भाई एक बात बताओ कि जब सारे के सारे लोग राजनीति का ही काम कर रहे हैं तो अलग अलग क्यों कर रहे हैं? भाई जब सारे के सारे लोग बाम सेफ का काम कर रहे हैं तो हर साल बाम सेफ टूट टूट क्यों जाती? क्या जवाब देगा कोई? कोई जवाब नहीं देने वाला, इसलिए वो आते नहीं। तो कौन जवाब देगा? जब जवाब ना देना हो तो आओ मत्तर के लिए।
तो खूब अजमाया, खूब कहा, खूब रिक्वेस्ट की, तो फिर समझ में आया छोड़ दो इनको। कहते रहो, लोगों को समझाते रहो, संगियों को बताते रहो, वो आगे बताते रहें, इनको छोड़ दो बिल्कुल। अगर इनको छोड़ोगे नहीं तो मारे जाओगे, और छोड़ दोगे तो पार हो जाओगे। ये ठीक ऐसे है जैसे कोई भारी पत्थर बांध के और नदी में उतर जाए और उम्मीद करे कि वो नदी पार कर लेगा। वो जिंदगी में नदी पार नहीं कर सकता, वो डूबेगा ही डूबेगा। इसलिए बेहतर है कि जितनी जल्दी वो अपने सीने से उस पत्थर को खोल के फेंक दे, उतनी जल्दी नदी पार कर लेगा, वरना नहीं कर सकता। खूब एनालिसिस किया, खूब चर्चा की, खूब तर्क किए, खूब वितर्क किए, खूब मंथन किया। यही समझ में आया, बाहर कोई दुश्मन नहीं है, जितने हैं वो सब अंदर हैं, और उनको पता ही नहीं है। और जिनको पता है, उनके लालच, उनकी पोष, उनकी मंच, उनकी माला, उनके प्रतिष्ठा, उनके पद, वो सब आड़े आ रहे हैं। और वो किसी भी हालत में हमारे सोसाइटी, हमारे समणों का जितनी सभ्यता कल्चर है उसके बारे में सोचने को भी तैयार नहीं है। नहीं तो बहस करके देख लो उनसे, अगर यहां नहीं आते तो वहां करके देख लो। पर वो यहां भी नहीं आते, वो बहस के लिए तैयार भी नहीं होते, ये समस्या बनती है। तो यहां 10 गोल्डन नियम बनाए संघियों ने मिलकर, सारी समस्या देखी। सारी समस्या के बाद में ये पता चला कि 10 गोल्डन नियम ऐसे हैं जिनसे हम अपना लें तो हमारा काम बन सकता है। तो पहला गोल्डन नियम क्या है? गोल्डन नियम का मतलब है कि संघ के कुछ नियम, कुछ पुराने हैं, कुछ नई भाषा में हैं, पर सारे संघ ने बनाए हैं, मिलके संघ ने पास किए हैं। 50% से ज्यादा के बहुमत से वो पास होते हैं, हर एक तारीख को पास होते हैं। तो केवल समण, यानी कि इस पूरे संघ की क्रियाकलाप में, कार्य में सिर्फ समण के अलावा और कोई व्यक्ति हिस्सेदार नहीं हो सकता, पार्टिसिपेंट नहीं हो सकता। उसको कोई काम भी नहीं मिलेगा अगर वो समण नहीं है। कोई उससे बात भी नहीं करेगा, वो इग्नोरेंस रहेगा, वो अछूत रहेगा, अनटचेबल रहेगा, हमारे लिए अनटचेबल। चंदा कभी नहीं, क्योंकि सारे के सारे जितने भी संगठन हैं वो अपना चंदा नहीं छोड़ते। चंदे के कारण झगड़े होते हैं और चंदे से उनके परिवार चलते हैं, और चंदा झगड़े की जड़ है और वही संगठनों को तोड़ता है। इसलिए चंदा कभी नहीं, ऐसा नियम बना। तो लोग कहते हैं कि संघ का इतना बड़ा खर्चा क्या चलता है, तो संघ ही चलाते हैं। संघी आपस में मिलते हैं, वो चलाते हैं। और हमको समण ग्रंथ की आवश्यकता पड़ती है, तो इस बार दिवाली पे लगभग 60,000 के करीब समण ग्रंथ मांगे, और लोगों ने खुल के समण ग्रंथ दिए। तो हम किताब मांगते हैं, कोई समण 10 रुपए की समण ग्रंथ होता है। अभी तो वो पोर्टल बंद है उसका, संघदान का। जब कभी खुलेगा, जिसको देना है वो दे सकता है, उसका टाइम होता है खुलने का, वो हर समय नहीं खुलता। तो कई मौकों पे खुलता है, जिनको देना है वो अपना याद रखें, अगर मौके पे हो जाए तो वो काउंटेबल है, काउंट होता है, चेक कर सकते हैं। तो जाति अभ्यास कभी नहीं, जाति अभ्यास नहीं करने देते यहाँ कोई व्यक्ति। यहाँ कुछ भी है, समण होना चाहिए बस। हम इससे आगे नहीं पूछते, इससे आगे पूछना निषेध है। कोई अपने आप बता भी देता है तो हम उसको माइंड नहीं करते, कोई ना बताए तो अच्छा है। फिर भी कई लोग आदत होती है बता देते हैं, तो नहीं बताना चाहिए पर वो बता देते हैं, तो पर हम उनको एक्सेप्ट नहीं करते। हम दिमाग में रखते नहीं कि इसने क्या बताया क्या नहीं बताया। केवल संघवाद, हमारे यहाँ व्यक्तिवाद, संगठनवाद, ये बात नहीं चलता। यानी कि व्यक्ति प्रधान संघों के अंदर व्यवस्था नहीं है, यहाँ संघवाद चलता है। जो भी काम होगा वो संघ के सामूहिक निर्णय के द्वारा, संघ के सामूहिक कर्म के द्वारा, कम के द्वारा। और संघ ही अच्छा और संघ ही बुरा वो संघ तय करता है। एक व्यक्ति की यहाँ कोई जिम्मेदारी नहीं होती। उसकी सिर्फ इतनी जिम्मेदारी है कि अगर वो संघ में कोई सेवा देना चाहता है, तो जो वो सेवा लेना चाहता है उसकी वो रिपोर्टिंग यहाँ करता है। पद, प्रतिष्ठा, मंच, माला कभी नहीं। यानी कि पद कोई ऐसा हमारे यहाँ है नहीं, और ना ही हम यहाँ पद का कहीं कोई चित्रण करते हैं। प्रतिष्ठा और मंचमाला वो यहाँ निषेध है, वो कभी नहीं। पंजीकरण कभी नहीं, यानी संघों का रजिस्ट्रेशन कभी नहीं होता। इसका कोई मालिक नहीं है, संघ का मालिक संघ होता है। ये संगठन नहीं है, इसलिए इसके पंजीकरण की आवश्यकता है भी नहीं। कोई कह सकता है कि जी कल को कोई इसका रजिस्ट्रेशन करा ले तो क्या करेगा, तो करा लो। अगर कोई रजिस्ट्रेशन कराएगा तो कोई मालिक बनेगा, तो फिर वो संघ से संगठन में बदल जाएगा ऑटोमेटिक। संघ का अगर रजिस्ट्रेशन कराने का सोचा भी तो वो खत्म हो जाएगा, उसका फिर संगठन बन जाएगा। संघाती देश सबसे ऊपर, यानी जो संघ का आदेश है, जो सामूहिक रूप से डिसीजन करते हैं, वो सबसे बड़ा होता है। एक बार वो फाइनल हो गया तो सबको मान्य होता है, फिर चाहे उसमें उनकी रजा हो या ना हो,
पर वो मान्य होता है। संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा, संघ खुद राजनीति में कभी नहीं जाएगा, पर संघ ही जिस राजनीतिक पार्टी में जाए जा सकते हैं। अगर वो समूहों की राजनीतिक पार्टी में जाते हैं और कोई एक ही पार्टी होती है तो वेल एंड गुड है, बाकी उनकी इच्छा है, क्योंकि यहाँ किसी की इच्छा का दमन नहीं है। जाके एक्सपेरिमेंट करना चाहे तो कर लें, और अगर संघ उनको परमिशन दे, इजाजत दे, तो वो संघ के ऊपर डिपेंड करता है, अगर वो संघ से परमिशन मांगते हैं तो। संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं। जो व्यक्ति संघ के नियम को नहीं मानता, इसको तोड़ता है, या संघ में तोड़फोड़ करता है, या संघ के कार्य के प्रति कोई घात करता है, तो उसको संघात की सजा मिलती है जो संघ देता है, और ऐसे संघाती की संघ में वापसी कभी नहीं होती। उपरोक्त तो 9 जो विनय है, यानी जो ये नियम है, ये ना कभी बदले जाएंगे, ना ये कभी अमान्य होंगे, और ना ही ये कभी किसी भी हालत में अमान्य होंगे, बदले जाएंगे, या किसी भी हालत में ये कभी भी, कहाँ गया 10वां, खत्म खत्म नहीं किए जाएंगे। खत्म किए जाएंगे, यानी ये खत्म भी नहीं हो सकते। तो कोई कह सकता है कि ये फिक्स रूल हो गया, क्या? नहीं, फिक्स नहीं है। इसमें एक 7वां नियम है, संघातिशेष सबसे ऊपर। यानी कि अगर कभी संघ को लगे कि 10 नियम में से कोई नियम में छेड़छाड़ करनी है, तो उसका नियम है 3/4 बहुमत होना चाहिए, 75%, तब तो प्रस्ताव आएगा। फिर प्रस्ताव के बाद में पूरा संघ बैठे, उस संघ की 3/4 यानी 75% एक्चुअल वहां पे संख्या होनी चाहिए। जैसे इस समय 3,000 के करीब संघी हैं, तो 3,000 के 75% होने चाहिए। तो 75% अगर 2,200 वहां लोग होंगे उस सभा में, फिर वो प्रस्ताव आएगा। वो प्रस्ताव आएगा, प्रस्ताव आने के बाद उस पर चर्चा होगी, और फिर 3/4 बहुमत से अगर वो प्रस्ताव पास होता है तो मान्य होगा। तो कठिन प्रक्रिया है, यानी कि संघ में 10 गोल्डन नियम बदलने का रास्ता तो है, पर बहुत कठिन रास्ता है। जैसे बाबा साहब ने संविधान में संविधान को अमेंड करने का या बदलने का रास्ता बनाया हुआ है जो थोड़ा कठिन है, तो वैसे ही संघ में सारी व्यवस्था है, और सारी व्यवस्था सांघिक है। ये जो यहाँ नए हमारे साथी जुड़े हुए हैं, ये उनके लिए है। और मैं यहाँ जो अभी 309 हमारे संगी जुड़े हैं, उन सबसे एक निवेदन करूंगा कि अभी अपने अपने मोबाइल में शुभ शनिवार का, यानी हर शनिवार का फिक्स एक अलार्म लगा लें 9 बजे का। वो कहीं भी हो, वो खुद जुड़े और एक व्यक्ति को और जुड़े, क्योंकि 500 की ये जो क्षमता है, इस बार हम 300 हुए हैं, तो अगली बार 350 होने चाहिए। और फोन का इंतजार ना करें कि कहीं कोई फोन करेगा या बताएगा। अपनी अपनी जिम्मेदारी, अगर जीतना है तो हर एक व्यक्ति को जिम्मेदार बनना पड़ेगा। अपने अपने संगी अपने अपनी जिम्मेदारी खुद उठाएं, उनको फोन वो नहीं किए जाएंगे। अगर ये पैटर्न सक्सेस कर लेते हैं और यहाँ 500 तक पहुंचा देते हैं, और 500 शनिवार के साथ आते हैं, तो संडे ऑटोमेटिक 500 हो जाएगा, और फ्राइडे 400 हो जाएगा। फिर आपके संगियों की संख्या बढ़नी शुरू हो जाएगी, और यहाँ आपके कोई भी सवाल हैं उनका जवाब दिया जाएगा। हमारे जो नए साथी हैं, जो नए संगी हैं, वो अपने हैंड रेज करें, और हैंड रेज करके जिसका जो भी सवाल हो वो सवाल यहाँ लाएं, सवाल पूछें। पूरे भारत में 3 एजेंसी ऐसी रही हैं जो सवालों के जवाब देती हैं। पहली एजेंसी थी जो बुद्ध की थी, बुद्ध का भिक्खु संघ, जो सभी बातों के जवाब देते थे। दूसरा था डॉक्टर अम्बेडकर की एजेंसी, जब उन्होंने संविधान बनाया तो जो असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, उसके सारे सवालों के जवाब उन्होंने 3 साल तक दिए, तब संविधान बना। और तीसरी एजेंसी ये समन संघ है, कि किसी का कैसा भी सवाल हो, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, कैसा भी हो, वो सवालों के जवाब यहाँ दिए जाते हैं। इसके अलावा पूरे भारत में कहीं कोई और एजेंसी नहीं है जो लाइव सवाल देती हो या सारे सवालों का जवाब देती हो। मेरी किसी बात से अगर किसी को कोई हानि हुई हो, कोई, तो मैं संघ से माफी चाहता हूं। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि।